हेलो एवरीवन, आई एम किशोर। जैसा कि आप लोग मेरा नाम जानते ही हो, फिर बताने की जरूरत नहीं है। चैप्टर का नाम मैं डालता हूं अभी। क्या नाम है चैप्टर का बच्चों? चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या बनेगा ये? ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन होता क्या वर्ड है? इस वर्ड की मीनिंग अगर समझे तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि बाजार के और व्यापार के माध्यम से देशों को एक दूसरे से जुड़ना। तो डायरेक्ट इसकी डिफिनीशन हम लिख सकते हैं, दुनिया के देशों का व्यापार के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ने की प्रक्रिया। ये जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब होता है कि एक देश अन्य देश के साथ व्यापार करेगा तो यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, तो चीज़ों का आदान प्रदान होगा और देश एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। और यही जुड़ाव क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। और वैश्वीकरण करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के ज़माने में बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ कौन सा काम करती हैं? इनको बोलते हैं हम MNC, मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज होती क्या हैं? अगर ध्यान से समझें तो एक कंपनी अगर एक देश में व्यापार कर रही है तो सिर्फ यहाँ के मार्केट और यहाँ के बाज़ारों में, छोटे छोटे बाज़ारों में ही अपना सामान सेल कर पाएगी। लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, इसका एक देश के अंदर कोई अगर ब्रांच है तो उसके पार्ट्स दूसरे देश से बन करके आते हैं, तीसरे देश में असेंबल होते हैं और फिर पूरी दुनिया में बेचे जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी कंपनी जिसकी ढेर सारी शाखाएँ अलग अलग देशों में हो और हर एक शाखा पे इसका कब्जा हो और इसका निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ इन्हीं के पास हो, ऐसी कंपनियों को क्या बोलते हैं? मल्टीनेशनल कंपनी या बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ये कंपनियां करते क्या हैं? दूसरे देश में जाएंगी और वहाँ पे व्यापार फैलाएंगी। तो व्यापार फैलाने के लिए क्या क्या देखती हैं, इसकी परिभाषा पहले लिख लेते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों की। ऐसी कंपनियां जो अलग अलग देशों में पूर्ण स्वामित्व के साथ व्यापार व कारखाने, व्यापार स्वामित्व है, व्यापार व कारखाने स्थापित करती हैं। उन कंपनियों को क्या बोला जाता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ढेर सारी ऐसे कंपनी है, जैसे कि हम एक बात कर लेते हैं, एक साउथ कोरिया की कंपनी है, कौन सी?
सैमसंग, ये सैमसंग कंपनी है और बहुत सारे देशों में इसका व्यापार है। ये कंपनियां अन्य देशों में व्यापार करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें देखती हैं कि हम व्यापार कैसे करेंगे वहाँ पे, या फिर वहाँ पे अपनी फैक्ट्री स्थापित कैसे करेंगे। तो ये कंपनियां वहाँ पे जा कर के सबसे पहला पॉइंट देखती हैं कि जिस देश में ये व्यापार करने गई उस देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, वहाँ पे सामान कैसे मिलता है हमको, और हमारा मार्केट कितना नज़दीक होगा। तो बाजार की उपलब्धता पहला पॉइंट होगा कि बाजार उपलब्ध हो कहाँ पे बाजार मार्केट होना चाहिए, नज़दीक में। आसानी से मार्केट मिल जाए। दूसरा, जो वहाँ पे श्रम होता है, श्रम होने की बात करें तो वहाँ के जितने लोग हैं कम पैसे में अपना काम कर दें, ऐसे जगह तलाशती है, यानी कि श्रम व कच्चे माल की उपलब्धता हो। तो डायरेक्ट लिखेंगे सस्ता श्रम व कच्चे माल की उपलब्धता। अगर ये चीज़ है तो वहाँ पे कंपनी अपने आप आकर्षित होगी और वहाँ पे निवेश करेगी। और क्या कर सकते हैं ये लोग, ये देखते हैं कि वहाँ के जो गवर्नमेंट होती है वो गवर्नमेंट किन पॉलिसीज़ का वहाँ पे प्रबंध करके रखी है कि बाहर की कंपनियाँ आएंगी तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसा टैक्स लेना है उनके साथ, ये भी ध्यान देती है। तो हम लिख सकते हैं कि विदेश की सरकारों के जो नियम हैं, और नियम किसके संबंधित, व्यापार संबंधी उनके नियम पॉलिसीज को पढ़ करके ये कंपनियां वहां पे व्यापार करने के लिए जाती हैं। क्या समझा हमने? वैश्वीकरण क्या है? दुनिया के देशों का व्यापार के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। और वैश्वीकरण करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा ये व्यापार होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं? ऐसी कंपनी जिसका एक से अधिक देशों में ब्रांच है और उन ब्रांच के सहायता से वो अनेक पूरे देश में व्यापार कर सकती है। जैसे कि एक बहुत बड़ी मारुति सुजुकी कंपनी है तो व्यापार करती है, तो सिर्फ इंडिया में ही उसका ब्रांच नहीं है, अनेक देशों में है वहाँ पे। क्या चीज़ें देखते हैं ये दूसरे जगह अपनी कंपनी स्थापित करने के लिए? तो लिख सकते हैं कि कंपनी स्थापित करने की प्राथमिकता। आखिर प्राथमिकता क्या होगी कि वो कंपनियों पर स्थापित करने, किन बातों का ध्यान देगी? इन सारे बातों का ध्यान देती है। और अगर उसने वहाँ पर कंपनी स्थापित कर ली तो कंपनी किस प्रकार से स्थापित करते हैं वो देखते हैं। कंपनी स्थापित करने की प्रक्रिया कैसे करते हैं वो लोग? तो कंपनी करने की प्रक्रिया क्या है इनकी? 2-3 तरीके से ये लोग कंपनी स्थापित करते हैं। पहले तो ये बात कि ये लोग जाएंगे तो वहाँ के कंपनी के साथ साझा करके अपना व्यापार बढ़ाना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे एक छोटी सी कंपनी होगी, उस कंपनी ने वहाँ पे अपना मार्केट बना कर रखा होगा, ये लग जाएंगे और वहाँ पे जा कर के उस कंपनी के साथ अपना समझौता कर लेंगे, कुछ शेयर उनको दे देंगे, कुछ शेयर अपने पास रखेंगे, इस तरीके से व्यापार करना शुरू कर देते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि स्थानीय कंपनी के साथ साझेदारी करके ये जाएंगे वहां के कंपनी के साथ अपना बॉन्ड फिक्स करेंगे और व्यापार करना शुरू कर देंगे। पहला तो ये रूल है। दूसरा रूल क्या है इनका? इससे जो
स्थानीय कंपनी होती है। वैसे स्थानीय कंपनी बोलते किसको हैं? स्थानीय कंपनी का मतलब कि वहाँ के आसपास के रूरल एरियाज की जो कंपनीज होती है, पर्टिकुलर उसी जगह की, उस कंपनी को क्या बोलेंगे? स्थानीय कंपनी। उस कंपनी के साथ ये जाकर बॉन्ड शेयर करेंगे, अपना पैसा देंगे उसको। इससे इस कंपनी को काफ़ी फ़ायदा होता है। क्या क्या फ़ायदा हो सकता है? फ़ायदा ये हो सकता है कि जो स्थानीय कंपनी है उसको फ़ायदा मिलेगा। क्या फ़ायदा मिलेगा? इस रूल के कारण उस कंपनी को फ़ायदा ये मिलेगा कि वो जो कंपनी है वह विदेश की जितनी तकनीक है उसको इस्तेमाल कर सकती है। तो क्या लिख सकते हैं इसके लिए? हम इसके लिए लिख सकते हैं स्थानीय कंपनी को पूंजी की कमी नहीं होगी। दूसरा, जो नए तकनीक हैं तो लिख सकते हैं नए तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं वो लोग। ये चीज़ें कर सकते हैं और साथ में उनकी रेपुटेशन बढ़ जाएगी। बड़े बड़े टेक्निक के इस्तेमाल करेंगे तो आसपास के जितने भी लोग होंगे वो देखेंगे कि हाँ ये छोटी सी कंपनी है, काफ़ी ढेर सारा काम कर रही है, तो वो भी बढ़ावा देंगे, उसके प्रोडक्शन उत्पादन सब बढ़ जाएगा उसका। तो कंपनी स्थापित करने की प्रक्रिया में क्या किया उसने? स्थानीय कंपनी के साथ क्या कर लिया उसने? साझा कर लिया। और स्थानीय कंपनी को फ़ायदा क्या हुआ कि उसकी कंपनी को पैसे की बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, ये इतनी बड़ी कंपनी होती है कि इनके पास पैसे की इतनी अधिक मात्रा होती है तो कभी कभी देश के बजट से ज़्यादा उनका फ़ायदा हो जाता है। इतना ज़्यादा इंटरेस्ट कमाती हैं वो लोग। छोटे मोटे अगर देश हैं तो उनके बजट से भी ज़्यादा उनका फ़ायदा होता है। तो पैसे की कमी नहीं होती इनके पास और नए तकनीक का इस्तेमाल करना चाहते हैं ये लोग। दूसरा, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं मल्टीनेशनल कंपनी, वो करती हैं कि जाकर के वहाँ के छोटे से जो भी व्यापारी हैं या फिर जो भी फैक्ट्री है छोटी वाले, उसको खरीद लेते हैं जाके वहाँ पे। पैसे तो ढेर सारे रखे ही हैं, तो सीधा काम क्या करते हैं? स्थानीय कंपनी को क्रय करके, क्रय मतलब कि स्थानीय कंपनी को क्रय करके ये काम कर लेते हैं। स्थानीय कंपनी क्रय करने का मतलब ये है कि वहाँ पे कोई छोटी मोटी कंपनी है और अच्छे से अपना व्यापार फैला कर रखी हुई है, ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ जाएंगी और वहाँ पे उसको खरीद लेंगी। जैसे कि कारगिल फूड्स एक कंपनी है अमेरिका की और यहाँ के एक पराग फूड है, उसको खरीद लिया उसने और ढेर सारा तेल का उत्पादन कर रही है। लगभग 1 लाख पैकेट प्रतिदिन उत्पादन कर रही है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपनी हो गई है अब। यानी कि इस इंडिया वाली कंपनी ने अपना मार्केट बना कर रखा हुआ था, वो आई अधिक पैसे दे करके इसको खरीद ली और ख़रीद करके अब देखो सारे भारत के अंदर या फिर अन्य देशों के अंदर भी इनका व्यापार अच्छे से चल रहा है। तो स्थानीय कंपनियों को क्रय कर लेती हैं। एक और टॉपिक है इनमें कि ये दूसरे और कौन से तरीके से वहाँ पे व्यापार कर सकती हैं। तो ये वहाँ के छोटे मोटे कारोबारियों को ट्रेंड दे देंगे कि भैया ले जाओ ये और तुम इसका उत्पादन करो, बहुत ढेर सारा करो और लास्ट में लाके हमको सप्लाई कर दो। फिर हम क्या करेंगे, तुम्हारे उत्पाद के ऊपर अपना ब्रांड लगाएंगे और मार्केट में सेल कर देंगे। मतलब कि तुम मेरे नाम का उत्पादन करोगे अपनी कंपनी में, लेकिन तुम उसको सेल नहीं करोगे। सेल कौन करेगा? सेल हम करेंगे अपना नाम दे करके। तो क्या करते हैं, स्थानीय कंपनी को उत्पादन का कार्य देकर स्वयं उन उत्पादों पर अपना ब्रांड लगाती हैं। लगाती हैं का मतलब क्या हो गया कि अगर ये कंपनी दूसरे कंपनी को दे दी है ठेका कि भाई जाओ आप इस चीज़ का उत्पादन करो, और सबसे ज़्यादा ये कपड़े के उद्योग में देखा जाता है।
स्थानीय बुनकर जो होते हैं छोटे छोटे कपड़ों का उत्पादन कर रहे होते हैं, और जब कपड़े ढेर सारे हो जाते हैं तो लास्ट में वो कंपनी उसको खरीद करके अपना ब्रांड चिपका देगी और बेचेगी। वैसे अगर इसकी बात की जाए तो छोटी छोटी चीज़ अगर आप ठेले पर खा रहे हो तो 10 रुपये का मिल जाएगा। अगर वही बड़ी कंपनी ने ठेले वाले को बोला कि भाई तुम अपना चाट हमको दे दो या फिर पकौड़ी हमको दे दो, तो पकौड़ी अपने को पैक करेगी और वहाँ पर अपना स्टिकर अगर लगा दिया उसने तो वही चीज़ रेस्टोरेंट में बड़े दाम 50 रुपये का मिलेगा आपको। ये काम करते हैं मल्टीनेशनल कंपनियाँ। कितनी चीज़ें आपने देख ली। आपने देखा कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, व्यापार के माध्यम से दुनिया का देश का एक दूसरे से जुड़ना क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। फिर क्या देखा कि मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है। वैश्वीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी। जो बड़ी बड़ी कंपनी होगी एक देश से दूसरे देश में व्यापार करते हैं, जिसके कारण एक देश दूसरे देश से जुड़ता है। मल्टीनेशनल कंपनी किसको कहते हैं, वे कंपनी जो अलग अलग देशों में अपने फैक्ट्रीज को स्थापित करती हैं और उन पर स्वामित्व रखती हैं और वहाँ से व्यापार को कंट्रोल करती हैं, उन कंपनी को क्या बोला जाता है, मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी अगर किसी दूसरे देश में जाकर के अपना फैक्ट्री स्थापित करती है तो वो किन कंडीशन को देखती है, कौन कौन सी कंडीशन ऐसी होती हैं जिसकी उनको देख रेख करनी पड़ती है। तो पहले वो देखते हैं कि हम जहाँ पे व्यापार करने जा रहे हैं वहाँ पे मार्केट एकदम पास में हो, मार्केट उपलब्ध हो अच्छे से, और मार्केट उपलब्ध हो नज़दीक भी हो, और दूसरी कि वहाँ पे जो श्रम व्यवस्था है, वहाँ के देश के जो नागरिक हैं जो काम कर सकते हैं वो लोग सस्ते में काम कर दें, और साथ में वहाँ पे जो छोटे छोटे देशों से उत्पन्न होने वाले माल हैं वो आराम से हमको मिल जाएं। ये देखते हैं। और ये भी देखते हैं कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने कुछ ऐसे नियम कानून तो नहीं बना रखे हैं जिसकी वजह से हमें तकलीफ़ हो जाए, तो वहाँ के सस्ते कानून को भी वो देखती है कि कुछ सरकार उदारवादी होनी चाहिए जिससे कि हमारा प्रॉफिट हो। और क्या देखते हैं, और इतनी चीज़ों में उनका स्थापन हो जाता है। अगला टॉपिक है कि कंपनी स्थापित करने की प्रक्रिया कैसे होगी, किस प्रकार से ये कंपनी स्थापित करेंगी दूसरे देश में। तो पहला तो प्रोसेस ये करती हैं कि वहाँ पर जाकर के वहाँ के स्थानीय कंपनी से बॉन्ड कर लेती हैं, साझेदारी कर लेती हैं, और साझेदारी करके साथ में उत्पादन करती हैं। इससे अधिकांश लाभ किसको होता है, स्थानीय कंपनी को। वो छोटी कंपनी थी, अब उसका भी जो उत्पादन है वो अनेक देशों में जाएगा और अनेक देशों में उसका भी व्यापार होगा। एक फ़ायदा तो ये हो जाता है। दूसरा बात कि बड़ी बड़ी कंपनियों के पास, जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं होती। तो पैसे की कमी नहीं होती तो जो उत्पादन में दिक्कत आ रही थी छोटी वाली कंपनी को, उसको वो दिक्कत नहीं आएगी, काफ़ी ज़्यादा शेयर करेगा पैसा अपना। और एक फ़ायदा हो सकता है कि जो नई नई टेक्निक मल्टीनेशनल कंपनी इस्तेमाल करती है उस टेक्निक का फ़ायदा उस छोटी वाली कंपनी को होगा। और क्या कर सकते हैं हम कि स्थानीय कंपनी को खरीद के भी वो व्यापार कर सकती है। अगर बहुत ढेर सारा पैसा रखा है उसने तो क्या करेगा कि जाकर के छोटी वाली कंपनी को खरीद लेगा और बोलेगा कि अब तुम अपना पूरा माल हमको दे दो और तुम हमारे अंडर में काम करो। अब खरीद लेगा उसको, और स्थानीय कंपनी को उत्पादन का कार्य देकर के उसके ऊपर अपना ब्रांड लगाकर उस उत्पाद को क्या कर लेगी, बेच लेगी। एक तरीके ये भी अपनाती है कि स्थानीय कंपनी को दे दिया, बोला कि आप उत्पादन करो और अपना जितनी भी चीज़ है हमको दे दो, हमारे पास सेल कर दो। जब उसको सेल कर देगा तो उसके ऊपर अपना लोगो लगा देंगे, और लोगो लगाने के बाद बेच देंगे, अपने नाम से बेचेंगे। उत्पादन दूसरी कंपनी करेगी, बेचेंगे ये लोग। और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला यही प्रोसेस है।